आज हमारे देश को एक और भी गौरव प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ कुशल नेतृत्व में इतना अच्छा कार्य हुआ जिससे हमारे देश को ये गौरव मिला कि पूरे विश्व में आज हमारा भारत चौथे नंबर का देश बन गया। मिशन शक्ति को लॉन्च करके अपनी ऊंचाइयों को भारत ने संपूर्ण विश्व को दिखाया कि भारत में भी हमारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया में कुछ भी कर देने की कला में आगे हैं। केवल ज़रूरत है उन्हें मौका देने की, उन्हें आगे लाने की। आज हमारी सरकार ने हमारे वैज्ञानिकों को इतना आगे प्रोत्साहन दिया कि इतना अच्छा मिशन शक्ति का कार्यक्रम जो सफल हुआ और इतना आगे बढ़ा कि जिससे हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक देशवासी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उस सफलता से अभिभूत हैं। और उस उपलक्ष्य में हमारे इस छोटे से गांव जो मिर्जापुर जिले का गांव है तिलठी, उस तिलठी गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये विशाल मानस विराट महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आज हवन पूजन का कार्यक्रम उस मिशन शक्ति के सफलता के लिए विशेष रूप से वाराणसी से आए आचार्यों के द्वारा पूरा संपन्न किया गया। और हम लोगों की ये कामना रही उस यज्ञ के करने के पीछे कि हमारे देश का गौरव ऐसे ही बढ़ता रहे, हमारा देश और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहे और हमारे देश का ये जो एक मिशन शक्ति करके आज भारत देश का चौथा देश बना है पूरे विश्व में, और भी ऊंचाइयों को पाए और उस भारत और ऊंचाइयों को बढ़े, इसके लिए हम सतत कटिबद्ध हैं। और ऐसे ही हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहेंगे और सदैव अपने देश की सफलता के लिए हमसे जो योगदान बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमारी समिति संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देती है, अभिनंदन करती है। माने फोटो ये ना आवा की गड़बड़ है, फोटो सही है, फोटो गड़बड़ ना हो बिल्कुल। क्लीच खराब ना हो इसका उसको ध्यान रहता है। क्लीच खराब हो भाई, ससुराल की स्थिति विचित्र है ना। हम तो कभी कभी बहुत हंसते हैं सोच करके, क्योंकि देखते भी हैं इसलिए हंसते हैं। जो आदमी अपने घर सुबह 9 बजे सो के उठता होगा, ससुराल में जाए और पड़ोसी पूछ ले ससुराल वाले, अरे आपके वो दामाद आए थे कहाँ है? तो मान लो घर का कोई आदमी, जीजा कहाँ है? तो घर वाले कहते जीजा वो तो 5 बजे भोरी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो पत्नी घर में सोचती है हाँ वो तो हमको पता है कितना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। घर में 9 बजे सो के उठ रहे, ससुराल में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां आदमी व्यवस्था बनाता है, वहां व्यवस्था बनाता है। जो अपने घर में 8-10 रोटी खाता होगा और ससुराल में जाए तो 2 रोटी के बाद बस, इससे ज्यादा तब खाते ही। यही हमारा भोजन। अब सास सोचे कि भैया इनका वजन 90 किलो है, ये 2 रोटी खाते हैं, चाहे रात भर पेट पकड़ के रोए, भाई पेट तो भरा नहीं, लेकिन ससुराल में तो मजबूरी है, तो वो हो जाती स्थितियां, उधर नहीं आना है आए। तो यज्ञ में विघ्न उस समय होता था कब? जब राम धरती पर आए। आज हम लोग राम की कथा कहते हैं। राम जब धरती पे आए थे तब विघ्न होता था, वो समय धर्म का था। कलयुग को हमारे यहाँ कहा जाता है कलयुग में पाप हो रहा, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ने पर हमें लगता है पाप पहले होता था, अब नहीं हो रहा है, अब पुण्य हो रहा है। क्यों? अगर सच्चाई की गवाही में कहा जाए, प्रमाण है वेद व्यास का श्रीमद् भागवत महापुराण, गंगा धरती पर न होती, पाप पहले होता था, अभी नहीं होगा। इसीलिए तुलसी ने उत्तरकांड में लिखा क्या? कहे कल जुग समजुग आनंद जाओ। तुलसी ने कहा सबसे बड़ी बड़ाई तो ये है, बोले कलिकार एक पुनीत नहीं लगता, करने से लगता है। अन्य युगों में पाप सोचने से लगता था, पुण्य करने से लगता था। कलयुग में भगवान ने नियमावली बदल दी, संशोधन कर दिया। कलयुग में पुण्य केवल व्यक्ति सोच ले। हम नहीं जा सकते चारों धाम का दर्शन करने, पैसा नहीं है, लेकिन हृदय से एक बार मन में भाव आ गया क्या? प्रभु अगर हमारे पास पैसा होता
तो हम भी चारों धाम करते। प्रमाण मानिए, चारों धाम जाने का पुण्य आपको मिल गया अगर ये शुद्ध भावना हृदय में आ गई तो। पहले ये भावना आने पर फल नहीं मिलता था, करने पर मिलता था। और बाप हमारा मन जो गौरवान्वित होने जा रहा है, बालयोगी जगत गुरु कन्नौज पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री अखिलेशानंद जी के माध्यम से और बहुत ही दिव्यतम चर्चा आज उनके श्रीमुख से हमें आपको सुनने को मिलेगी। आज महाराज जी को हमारे प्रस्थान भी करना है। आए बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। तब अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास होता तो हम भी ऐसा करते, उसका हमको पुण्य मिलता है। अब ये बात अलग है कि हमारे पास है और इसके बाद हम ना करें और सोचें कि नहीं ऐसा होता है तो उसका पुण्य मिलता है। ना हो और हम सोच लें तो उसका पुण्य हमको मिलता है। और पाप किसी के बारे में हम कितना भी बुरा सोच लें, उसका बुरा फल हमको तब तक नहीं मिलता कलयुग में जब तक हम बुरा करते नहीं। अन्य युगों में बुरा हम सोच लेते, उसका इस बात को दिमाग से निकाल देना कि कलयुग पाप का युग है। आज कलयुग में जितना धर्म आगे बढ़ रहा, इतना तो पहले नहीं बढ़ा। प्रमाण बैठे हमारे महाराज श्री साधारण नहीं, केवल उसके लिए चिंता में है और चिंता छोड़कर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? उनको मालूम है दुनिया का कोई कार्य हो, शुरू कोई कर दे, अखबार निकाल के दे, व्यक्ति केवल शुरू करता है, पूरा करना भगवान का काम है, व्यक्ति का काम नहीं है। पूरा नारायण करते हैं और वही करेंगे। तो ध्यान रखें, अब हमारे विश्वामित्री भगवान को बुलाने के लिए उनके ध्यान में लगे हैं। ये असल में अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति तिल्ठी द्वारा ये विगत 10 वर्षों से ये कार्यक्रम लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 11वें वर्ष में ये अधिवेशन चल रहा है और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आज तीसरा दिन है। और अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति तिल्ठी के द्वारा हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम दूर क्षेत्रों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार ये रात को लगभग 10 बजे तक परिक्रमा चल रही है। इसके संस्थापक पंडित धर्मराज शास्त्री जी हैं, जो कि स्वयं एक कथावाचक हैं और इस जन्मभूमि तिल्ठी के रहने वाले हैं। आपके पिताजी श्री लक्ष्मणाचार्य जी, जो कि पूरे भारतवर्ष में ही एक कथा जगत में एक शख्सियत हैं, जगत गुरु श्री लक्ष्मणाचार्य जी महाराज उनके सुपुत्र हैं। मैं प्रदीप मिश्रा इस समिति का अध्यक्ष अपनी पूरी समिति से तरफ से जो भी लोग इस व्यवस्था में आए हुए हैं, आपका स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम 30 तारीख को इसका समापन है। 31 तारीख को पूर्णाहुति और महाप्रसाद भंडारा होगा, जिसमें करीब दूर दूर से गांव के सारे क्षेत्र के लोग आएंगे। लगभग 4-5 हज़ार लोगों का भंडारा है। 31 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होना है।